ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि जितने भी एमीवे वनटाई के छपरी फैंस हैं वो इस वीडियो पे हेट ना फैलाएं। ये वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। एमीवे वनटाई की सबसे खास बात ये है कि हमारे बंटी भाई अभी तक कंट्रोवर्सी पे जी रहे हैं। इनकी पहली कंट्रोवर्सी थी रफ्तार के साथ, जिसपे इन्होंने बहुत कमाया। ना मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, वो तो हमारे बंटी भाई माल वाली आंटी से ले ही लेंगे। मैं बात कर रहा हूँ फ्री की जनता की। पर ये कंट्रोवर्सी हुई कैसे मैं बताता हूँ। हमारे रफ्तार भैया एक इंटरव्यू में गए हुए थे और वहाँ उन्होंने ये बोला, और हमारे सीन का हाल तू समझता है, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, अंडरग्राउंड बहुत एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शोज के मिलेंगे। डिवाइन कर रहा है बिकॉज उस पर मूवी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, पर उसकी हार्ड वर्क की वजह से वो पोजीशन क्यों नहीं है गोलू की? That was my question. जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आया उनको मैं समझा देता हूँ। इस इंटरव्यू में रफ्तार ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ रैपर हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ रैप के लिए लगा देते हैं, पर फिर भी ये रैपर इतना नहीं कमा रहे हैं जितना इनको कमाना चाहिए। लाइक एमीवे वनटाई जो मेहनत तो बहुत कर रहा है पर इतना नहीं कमा रहा जितना उनको कमाना चाहिए। और जब वो अपने आप को बहुत ज्यादा बिल्ड कर लेगा तो अपने आप ही इनकम होने लगेगी। लाइक मी, हम छोटे क्रिएटर मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमें उतना नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। पर भाई इस बंदे को तो कंट्रोवर्सी करनी है। कंट्रोवर्सी हुई कृष्णा के साथ। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कृष्णा एमीवे की वजह से फेमस हुआ है तो आप गलत हो, क्योंकि जब कृष्णा कैसा मेरा देश जैसा मास्टरपीस बनाने में लगा हुआ था और हमारा बंटी आंटी की घंटी बजाने में लगा हुआ था और हमारा बंटी बोलता है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कुछ दिन पहले ही हमारे बंटी ने एमसी स्टैंड पर भी डिस्ट्रैक्ट निकाला है, तो चलो देख लेते हैं। ऐसे भी सबसे पहले तो हम इसका टाइटल देख लेते हैं। इस रैप का टाइटल देखकर मेरा ये रिएक्शन था। सही में यार, मतलब अगर इन सबका कंक्लूजन निकाला जाए तो पता चलता है कि हमारे एमीवे वनटाई का पूरा जीवन इन कंट्रोवर्सी में ही चला गया। ठीक है यार, सामने वाले ने बोल दी तुझे 2 बात, तो फिर पूरी रामायण सुनाने की क्या जरूरत है? उसने तुझे 2 शब्द बोले तो तू भी उसे 2 शब्द बोल दे, खत्म कर। पर नहीं, डिस्ट्रैक्ट जो बना रागनी है, ये मेघमल्हार है, ये कविता है, ये क्या है? पर जो भी है ना भाई, ये रैप नहीं है। मैं एक टाइम पे एमीवे का फैन हुआ करता था, फिर मुझे हिप हॉप का पता चला। मुझे ना हमेशा लगता था कि क्लाउड चेजर कोई करियर नहीं होता, लेकिन फिर मैं इंट्रोड्यूस हुआ एमीवे वनटाई से। पर जब सामने वाला उन पर डिस्ट्रैक्ट बना दे तो बंटी कहता है कि ये लोग उनका नाम लेकर के फेमस हुए हैं। मतलब वो कहावत तो सुनी होगी ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, ये वही है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि बिना किसी के धर्म को गलत बोले कुछ नहीं हो सकता क्या? अकेले मैं लूंगा तेरी तू मेरी रखेले नहीं है ये राज्य में बस खाने भजन खाने भजन खाने भजन। सभी वाला बंदर हनुमान बन के, मैं सभी वाला बंदर हनुमान बन। मतलब ये लोग बिना धर्म को बीच में लाए कुछ काम कर ही नहीं सकते। पर कोई बात नहीं, इसके बाद बंटी पर एफआईआर भी हुई थी, जिसकी वजह से इसके पीछे फट्टे भी पड़े थे और इसको अपना रैप डिलीट भी करना पड़ा था। पर ये बात बंटी कभी बोलेगा नहीं। और यहाँ तक सुनने के बाद कोई भी छपरी अपनी करेली मरेली सड़ेली और चुड़ेली आवाज में कमेंट में ये नहीं बोलेगा कि हमारे एमीवे वनटाई ने बहुत स्ट्रगल किया है। तुम्हें मैं बता दूं कि स्ट्रगल हर कोई करता है, चाहे वो एमीवे वनटाई हो या फिर रफ्तार या डिवाइन। स्ट्रगल मैं भी कर रहा हूँ और स्ट्रगल सब करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी भी धर्म को गलत बोलूंगा कि तुम्हारा इसके बराबर मेरा लिरिक है। ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए, वरना पब्लिक तुम्हारी फाड़ देगी। तो बस आज के सिर्फ इतना ही। देखो, जितने भी एमीवे वनटाई के फैंस देख रहे हैं उनको किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है, खासकर मुझे। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, इसलिए मजे करो। और बहुत लोग बोलते हैं कि तुम थंबनेल कॉपी करते हो, तो भाई उन लोगों को मैं बता दो कि मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं एक थंबनेल मेकर रख लूं। और अगर कोई फ्री में आना चाहता है तो भाई ऑलवेज वेलकम। मैं